हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शॉर्ट में एक अद्भुत सवाल को देखते हैं कि अगर अहंकार या मन का ही ये मन की लालसाओं, ईर्ष्याओं, वासनाओं इन सब का ना होना ही अगर मोक्ष प्राप्ति है तो मरने के बाद भी हो जाता है। मरने के बाद क्योंकि हमारा मन तो रहता नहीं है, अहंकार भी ख़त्म हो जाता है, तो मरने के बाद भी हमें वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बात को समझते हैं कि हम जानते हैं जब कोई मरता है तो क्या होता है कि उसकी शारीरिक गतिविधियाँ, सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में, जिससे कि उसका मस्तिष्क जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग करता है, और मस्तिष्क में ऑक्सीजन ना मिलने से उसके शरीर में जो है बेहोशी छाने लगती है, चक्कर आने लगता है और जो है वो बेहोश हो जाता है। तो उसको उसके बाद कुछ पता नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ। खैर 2 से 3 मिनट के अंदर जब मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलते तो वो शरीर की डेथ हो जाती है। तो ये होता है मतलब इसका मृत्यु का जो है चरण। तो मृत्यु जो है क्या, मृत्यु के समय दर्द होता है, तो इसको हम समझते हैं मृत्यु के समय दर्द हो भी सकता है, और अधिकतर चांस में तो पता भी नहीं चलता क्योंकि लोग जो है उस समय मूर्छित हो गए होते हैं, लोग बेहोश हो चुके होते हैं, इसलिए उनको पता भी नहीं चलता, उनके मृत्यु हो जाते हैं। मृत्यु कोई अद्भुत घटना नहीं है। मृत्यु आपकी सेल का डैमेज हो जाना, आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन ना मिलना, आपकी किसी कोशिका का ना होना, या मतलब ऐसे कुछ दुविधा हो जाना शरीर में, जिससे कि शरीर का वो बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जिससे कि मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कोई अद्भुत चीज़ नहीं है, इसको मैंने बार बार बताया है। तो यहाँ पर ये जो अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो दर्शन में कहा गया है कि अहंकार का ना होना और मन का, जैसे ये वासनाओं, लालसाओं, इन सब का ना होना ही मोक्ष है, तो वो तो मरने के बाद भी नहीं होगा, तो क्या मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? तो यहाँ पर यही सवाल तो बहुत कन्फ्यूज करता है। तो जब मृत्यु में क्या होता है, जब मनुष्य मरता है तो सिर्फ शरीर खत्म होता है, लेकिन जिन चीज़ों से अहंकार, ईर्ष्या, डर बनते हैं, यानी मन और उसकी प्रवृत्तियाँ, वे अपने आप खत्म नहीं होती। इसलिए कहा जाता है मरना बराबर मोक्ष नहीं। मतलब इसका मतलब ये मत समझो कि जिसकी डेथ हो गई फिर उसका अहंकार या मन बचा हुआ है। अरे मोक्ष का मतलब होता है जागरूकता में, जागरूकता में आप जीना, मतलब जागरूकता में जीना मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब आप जिंदे में मोक्ष को प्राप्त करते हो, मरने के बाद कोई मोक्ष थोड़ी होता है। जीते जी आपको इन लालसाओं, कामनाओं और वासनाओं से मुक्ति, और आप जागरूकता में जियो। आपको ये लगे कि ये सभी चीज़ें तो मन के खेल हैं, आप अपने मन की गतिविधियों को देख पाओ, आप समझ पाओ कि ये लालसाएँ, वासनाएँ, ये जीवन, मृत्यु, ये सब प्रकृति के लेवल पर हो रही है, तो उसको कहा जाता है उसको मुक्ति मिल चुकी है, उसको जो है कैवल्य मिल चुका है, उसको निर्वाण प्राप्त हो गया है, इसको कहा जाता है। तो मृत्यु के बाद कोई मोक्ष नहीं होता, इस बात में मत जाना। तो जीते जी ही मृत्यु समझ लो मुक्ति होती है। मरने के बाद क्या, मरने के बाद सब कुछ ख़त्म। फिर आप इसका मतलब, फिर लोग कहते हैं कि तब तो हम मर जाएं तो कोई मतलब वो ही नहीं है, तो वो सत्य है, मरने के बाद कुछ नहीं बचता। लेकिन आपने जीवन जिया ही कहाँ फिर? अगर तुमने मोक्ष नहीं प्राप्त किया अपने जीवन में तो जीवन जिया कहाँ? आप तो सपने में जी रहे थे और मर गए, क्योंकि अपने आप को कभी अपने असली स्वरूप को जाना ही नहीं। आप एक शरीर में सीमित रह गए इतने बड़े ब्रह्मांड में, और ख़ुद को एक शरीर समझकर जीते रहे, और वो भी माहौल से दिया हुआ शरीर, माहौल से बनी हुई प्रवृत्तियाँ, प्रकृति से बना हुआ तुम्हारा मन, तुम्हारी परिस्थितियों से बना हुआ तुम्हारा मन, तुम्हारा अपना कुछ वहाँ है ही नहीं, तुमने उस चीज़ को जिया ही नहीं कभी। तुम्हारा शरीर क्या था, वो भी पूरा प्रकृति पर डिपेंड था, तुम्हारा मन भी प्रकृति पर डिपेंड था, और तुमने कभी जीवन को जिया ही नहीं और तुम मर गए। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब ये है कि जागरूकता में जीना, प्रकृति से परे होकर जीना, ये होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि कोई मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जीते जी ईर्ष्या, अहंकार से मुक्ति, जीते जी अपने मन के वासनाओं, प्रवृत्तियों से मुक्ति, ये होता है मोक्ष। जीते जी प्रसन्नता में हमेशा जीना, किसी चीज़ की कमी ही न रहना, क्योंकि कमी या अधिकता ये सब मन के खेल हैं। पूर्ण शांति में जीना, पूर्ण जागरूकता में जीना ही मोक्ष है। तो इसीलिए मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता। कोई कहता है कि अगर कोई मर गया तो मतलब उसका क्या होगा? फिर उसका कुछ नहीं होता, मर गया बस, वो ख़त्म, उसका अहंकार ख़त्म, उसका मन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं बचा। लेकिन उसने एक नुकसान किया ना कि वो कभी जीवन में जागरूकता को नहीं पाया, उसने जीवन जिया ही नहीं। तो मरने से पहले मोक्ष प्राप्त कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैं हूँ कौन। ये सब तो प्रकृति, तुम क्या समझते हो? तुम जी रहे हो, ये सब प्रकृति खुद ही जी रही है, उसमें तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं है। प्रकृति लेवल पर ये सभी चीज़ें होती रहती हैं। तो तुम्हारा शरीर भी प्रकृति का गुलाम, माहौल का गुलाम, परिस्थितियों का गुलाम, और उसी में आए, उसी में तुम्हारा शरीर चला गया, तुम्हें अपने का पता तक नहीं। तो मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता। जीते जी तुम प्रकृति से परे हो जाओ, तुम समझो, प्रकृति को देखो, ये शरीर प्रकृति से बाउंडेड है।
ये मन प्रकृति के द्वारा दी गई लालसाओं में ही जी रहा है। इन सबको अलग करो, अपने मन को इन सब से हटाओ, अपने मन को देखो कि उसकी प्रवृत्तियों को देखो, जागो। जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि जाग कर जीना, जागरूकता में जीना ही मुक्ति है, स्वतंत्रता ही मुक्ति है। किसी भी चीज़ में ना बंधे रहो, स्वतंत्र रहो, न शरीर से बंधे रहो, न मन से बंधे रहो, न किसी भी चीज़ से, कोई मानसिक प्रवृत्तियाँ आपको न डिस्टर्ब कर पाएँ। तो ये होता है मोक्ष। मरना मोक्ष नहीं होता, मरने के बाद तो तुम्हारा शरीर गया, तुम कुछ नहीं बचे फिर उसके बाद। तो यहाँ पर हमने बस सिर्फ हमें यही बताना था कि मरने के बाद क्या मोक्ष होता है। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं, मरने के बाद सब कुछ खत्म, कोई शरीर नहीं, कोई कुछ नहीं बचता। जलने के बाद एटम्स बचते हैं, वो फिर वायुमंडल में मिल जाते हैं। इसको हमने पिछली वीडियो में देखा था, और उसके सिवा कुछ नहीं बचता मरने के बाद। तो यहाँ पर इतना ही, जीते जी मोक्ष मिलता है। जीते जी अपनी वासनाओं, ईर्ष्याओं, कामनाओं, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है। धन्यवाद।